Welcome to online tele-learning classes. Hello dear students, let's start the basics of accounts with some terminology. टर्मिनोलॉजी हम इसीलिए पढ़ेंगे ताकि हमारे अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए. ओके इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आप नॉर्मली जानते हो बट अकाउंट्स में उनका कुछ मीनिंग डिफरेंट होता है. अकॉर्डिंग टू बिजनेस उसका क्या डिफरेंट मीनिंग होता है ये हम जानेंगे. फर्स्ट वर्ड बिजनेस. बिजनेस जैसा कि आप सभी जानते हो बिजनेस क्या होता है बट अकाउंटिंग लैंग्वेज में बिजनेस का मतलब होता है प्रॉफिट गेन करना. ठीक है, अगर हम उसमें प्रॉफिट ऐड नहीं करते तो वो सोशल वर्क होता है. इसीलिए बिजनेस की डेफिनेशन में प्रॉफिट ऐड होना बहुत ज़रूरी होता है. फिर सेकेंड वर्ड है बिजनेसमैन. बिजनेसमैन कौन होता है? हु टेक्स द रिस्क एंड पुट द कैपिटल. जो भी रिस्क लेता है. हर कोई रिस्क नहीं ले सकता इसलिए हर कोई बिजनेसमैन नहीं होता. जो भी रिस्क लेता है वही बिजनेसमैन होता है और जो अपनी खुद की कैपिटल लगाता है वही बिजनेसमैन कहलाता है. ओके थर्ड वर्ड है परचेज. परचेज क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फॉर सेलिंग गुड्स. मतलब उसका मतलब होता है कि जो चीज़ भी आप खरीद रहे हो उसको आप बेचोगे. अगर हम उसको सेल नहीं करेंगे तो वो परचेस की कैटेगरी में नहीं आती, वो हमारी पर्सनल यूज़ की चीज़ें कहलाएंगी. क्योंकि नॉर्मली हम बहुत सारी चीज़ें परचेस करते हैं पर हर चीज़ की एंट्री हम अकाउंटिंग में नहीं कर सकते. उसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए कि हमें उसको आगे सेल करना है, तभी वो परचेस कहलाएगा. ओके फिर नेक्स्ट वर्ड है सेल. सेल क्या होती है? जिसमें कॉस्ट के साथ प्रॉफिट को ऐड कर दिया जाता है, तभी वो सेलिंग प्राइस बनेगी. नेक्स्ट वर्ड है सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न मतलब जब हमारे कस्टमर हमको सामान लौटा देते हैं, मतलब जिनको हमने बेचा था उन्होंने सामान लौटा दिया तो वो सेल रिटर्न होगी. ठीक है. फिर नेक्स्ट वर्ड है टर्नओवर. टर्नओवर यानी होता है टोटल एनुअल सेल. मतलब पूरे साल की जितनी भी सेल हुई है, चाहे वो कैश हुई हो चाहे वो क्रेडिट हुई हो, उनका टोटल सेल जो कहलाएगा वो टर्नओवर होता है. फिर नेक्स्ट वर्ड है परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न मतलब विच वी रिटर्न टू आवर सप्लायर. मतलब कि हमको भी कोई चीज़ पसंद नहीं आई है तो हमने भी किसी से सामान ख़रीदा होगा, जो हमारे सप्लायर हैं हम उनको सामान लौटा देते हैं. तो जो सामान हम अपने सप्लायर को लौटाते हैं वही परचेज रिटर्न होता है. फिर नेक्स्ट वर्ड है वाउचर. वाउचर क्या होता है? रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन. मतलब जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, लाइक हमने सेल किया, परचेज किया, पेमेंट किया, रिसीव किया, ये सब वाउचर एंट्री कहलाती है. फिर नेक्स्ट है कमीशन. कमीशन क्या होता है? कमीशन आप सभी जानते हो कि जब भी हम किसी भी काम को करते हैं उसके बदले में जो आपको मिलता है वो कमीशन होता है. बट कमीशन क्या होता है? वेरिएबल इनकम होती है. ये हमारी अप डाउन हो सकती है. हमने अगर ज़्यादा वर्क किया है तो ज़्यादा मिलेगा और कम किया है तो कम मिलेगा. इसीलिए हमने क्या लिखा है इसका? डिपेंड्स ऑन वर्क. फिर नेक्स्ट है डेबिट. डेबिट क्या होता है? अ पर्सन हु गेट्स बेनिफिट थ्रू ट्रांजैक्शंस. मतलब जिसको भी लेन देन का लाभ मिलता है उसको हम डेबिट करते हैं. नेक्स्ट वर्ड है एसेट्स. एसेट्स क्या है? यूज फॉर एग्जीक्यूटिंग बिजनेस. जो बिजनेस को रन करने के काम आती है, जिसका यूज ऑफिस के लिए बस किया जाए, वही एसेट्स कहलाएगी. अकाउंट. नेक्स्ट वर्ड है अपना अकाउंट. अकाउंट क्या है? An account is a record of all business transactions relating to a particular person or item. In accounting, we keep a separate record of each individual assets, liability, expenses और income. मतलब इसमें हम जिस भी चीज़ को लेते हैं उसका जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है. जैसे कि हमने राम को पैसा पेड किया तो वो अमाउंट कहाँ जाना चाहिए? राम के अकाउंट में जाना चाहिए. ठीक है. पर्टिकुलर हमने कोई मशीनरी परचेज की या सेल की तो अमाउंट डिडक्ट कहाँ से होना चाहिए? अकाउंट से. उसके मशीनरी अकाउंट से. अगर हमने सेल किया है तो डिडक्ट होगा और परचेज की है तो ऐड होगा. ठीक है. तो ये अकाउंट का यूज़ ये होता है कि आप कुछ भी चीज़ लिखते हो उसमें पर्टिकुलर अकाउंट का होना ज़रूरी है कि उसका अमाउंट कहाँ जाए, उस अकाउंट में जाए. फिर नेक्स्ट वर्ड है स्टॉक. स्टॉक टू टाइप्स के होते हैं. एक ओपनिंग स्टॉक होता है और एक क्लोजिंग स्टॉक होता है. ओपनिंग स्टॉक जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा साल के लास्ट तक बचा रह जाता है. ठीक है. जैसे फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च. तो बिज़नेस जब भी आपने स्टार्ट किया
वो आपका ओपनिंग स्टॉक हुआ, और जब आपका 31 मार्च आ गया और तब तक आपका जो स्टॉक क्लियर नहीं हो पाया वो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। नेक्स्ट वर्ड है लायबिलिटी। इट रिफर टू द अमाउंट विच द फर्म ओव्स टू आउटसाइडर। ठीक है, लायबिलिटीज आर डेब्ट्स, दे आर अमाउंट ओड टू क्रेडिटर्स। मतलब कि लायबिलिटी मतलब ये होता है कि जैसे आपने किसी से कुछ भी पैसा लिया, लोन लिया, तो उसको आपको वापस करना आपकी लायबिलिटी होगा। ओके, या आपने किसी से बिजनेस में क्रेडिट लिया हुआ है, ठीक है, तो उसको भी आपको जो देना है पैसा वो आपकी लायबिलिटी होगी। नेक्स्ट वर्ड है डिस्काउंट। Discount, it is a rebate or an allowances given by the seller to the buyer. It is of two types. First one trade discount and second cash discount. Trade discount और cash discount ये दोनों ही अलग अलग डिस्काउंट हैं, बट दोनों ही क्या है, डिस्काउंट के पार्ट हैं। डिस्काउंट यानी क्या होता है, जब भी आप किसी भी चीज़ को खरीदते हो या बेचते हो, खरीदते समय आपको डिस्काउंट मिलता है। मतलब सपोज़ आपको किसी को 5000 पे करना था और आपको सिर्फ 4500 पे करना पड़ रहा है, यानी कि 500 जो आपने कम पे किया वो डिस्काउंट हुआ। ठीक है, अब ये दो टाइप के कैसे होते हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो क्वांटिटी बेस्ड होता है और कैश डिस्काउंट जो होता है वो टाइम बेस्ड होता है। ट्रेड डिस्काउंट क्वांटिटी बेस्ड कैसे होता है, मतलब जब आप बहुत सारी चीज़ें बल्क में ख़रीदते हो तो आपको एक जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है MRP से कम पे, वो आपका क्या कहलाएगा, ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। और कैश डिस्काउंट जब आप किसी शॉपकीपर से बात करते हो कि हाँ ठीक है हम ये चीज़ इतने बल्क में ख़रीद लेंगे, बट उतने समय आपकी कैपेसिटी नहीं होती है पे करने की, तब आप क्या बोलते हो कि ठीक है हम इसको अभी पे करेंगे बट इतना अमाउंट पे नहीं कर पाएंगे, थोड़ा कम कर दो तो हम पे कर सकते हैं। तो वो जो डिस्काउंट आपको मिलता है वो कैश डिस्काउंट होता है। ठीक है, इसमें मतलब ये है कि आपको एक लिमिट भी हो सकती है, अगर बहुत बड़ा अमाउंट है तो आपको कुछ टाइम लिमिट भी हो सकती है, या फिर अगर छोटा अमाउंट है तो आपको तुरंत पे करना होता है। उसी कंडीशन में ही आपको CD मिलता है, CD यानी कैश डिस्काउंट। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक है कैश, सॉरी बैड डेबिट्स। बैड डेबिट्स क्या होते हैं, बैड डेबिट्स इट इज़ अ बिजनेस लॉस। मतलब कि जिनको पैसा देना था वो आपको पैसा पे नहीं कर रहे हैं टिल 31 मार्च तक, तो वो हमारे किसके कैटेगरी में आ जाएंगे, बैड डेट्स की कैटेगरी में आएंगे। और फिर नेक्स्ट वर्ड होता है एंट्री। एंट्री क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू ट्रांजैक्शंस। मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस हम अपने सिस्टम पे या रजिस्टर पे या जहाँ पर भी मेंशन करते हैं, मेंटेन करते हैं, वो हमारी एंट्रीज़ कहलाती हैं। जो भी ट्रांजैक्शन मतलब सेल किया, परचेस किया, पेमेंट किया, रिसीव किया, ये सब हम लिखते हैं, इनको हम एंट्री करना कहते हैं। एक्सपेंसेस, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इट मीन्स दैट एनी टाइप ऑफ पेमेंट फॉर द रिसीप्ट ऑफ अ बेनिफिट्स इज टर्म्ड एज एक्सपेंडिचर्स। मतलब जो भी पेमेंट हम करते हैं वो सब एक्सपेंसेस की कैटेगरी में जाता है, क्योंकि एक्सपेंसेस मीन्स क्या, खर्चा। तो जो भी टाइप का हम खर्चा करते हैं, किसी भी तरह का पेमेंट जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, ठीक है, वही एक्सपेंसेस कहलाएगा। ओके, तो दिस मच फॉर टुडे सेशन, थैंक यू।